नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथाएं में। आज हम बात करेंगे लड्डू गोपाल और उनकी एक सच्ची भक्त की कहानी के बारे में। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की सच्ची कहानियों और कथाओं के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसे भक्त की है जो निस्वार्थ भाव से अपने लड्डू गोपाल की सेवा में लीन रहती थी। अनजाने में ही सही, लेकिन वो कुछ ऐसा कर जाती है जो सिर्फ एक सच्चा भक्त ही कर सकता है। एक बार की बात है, एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थी। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वो दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थी, बल्कि धर्म से दोनों अलग थी, लेकिन विचार से एक थी। उनमें से एक हिंदू धर्म की और दूसरी जैन धर्म की थी। दोनों अपने धर्म के हिसाब से भगवान की पूजा किया करती थी। वह दोनों लड्डू गोपाल को एक बालक के समान ही मानती थी और उनको प्रेम भाव से भोग लगाती थी और एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख बांटती थी। कुछ समय बीतने के बाद श्रावण मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी सहेली जो जैन धर्म की थी उसे चलने को कहा, लेकिन वह बहुत वृद्ध थी, चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। तब वह हिंदू धर्म की महिला अकेले ही तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गई और जाते समय उसने उस जैन महिला से कहा, सहेली, मैं एक माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे प्यारे लड्डू गोपाल का ध्यान रखना, उन्हें बिल्कुल एक बच्चे की तरह स्नेह देना और कहा, प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। तब उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली, तुम चिंता मत करो, तीर्थ यात्रा जाओ, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का ध्यान रखूंगी। फिर वह महिला तीर्थ यात्रा को चल पड़ी और जैन महिला ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर नित्य लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। इसके बाद जब वह लड्डू गोपाल को नहलाने लगी तो उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पांव की तरफ पड़ी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसी की वजह से उनके पैर टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, क्योंकि उस महिला ने जब भी अपनी सहेली के यहाँ लड्डू गोपाल को देखा था, वो वस्त्र और आभूषण से ढके रहते थे। वो महिला इस बात से अनजान थी कि लड्डू गोपाल घुटने के बल पर बैठे हुए थे। उनका ये बाल स्वरूप है। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपनी सहेली से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे लड्डू गोपाल दिए थे और मैं इनकी देखभाल नहीं कर सकी। चिंतन में बैठी हुई को याद आया कि उसकी सखी ने कहा था, लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि जीवित है। इस बात को सोचकर वह दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करने लगी। और फिर क्या था, श्री कृष्ण भगवान हैं ही इतने दयालु और कृपालु कि उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति को देखकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा बरसा दी। जैसे ही वह महिला रोज की तरह प्रातः उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने गई कि उसकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी के पैर ठीक हो गए और यह सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूले न समाई और ये सारा वृतांत सुनाने के लिए अपनी सहेली का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ समय पश्चात जब वह हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा करके वापस आई तो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करने गई और जैसे ही उसने अपने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा कि शायद ये मेरे लड्डू गोपाल नहीं हैं। अपनी सहेली के पास जाकर ये पूछा।
उस जैन धर्म की महिला ने सारा वृतांत उसे सुनाया। उसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि ये सारा खेल बंसी वाले श्री कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे मेरे कन्हैया, हे बंसी वाले, आपकी दया की कोई प्रकाष्ठा नहीं है, आप बहुत ही कृपालु हो प्रभु। फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोली कि हे सखी, तुम धन्य हो, तुम पर श्री कृष्ण भगवान की ऐसी कृपा हुई है जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही थे, क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप बैठे हुए मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया, उनके पैर सीधे कर दिए। आखिर तेरी भक्ति से उठ ही गए माँ यशोदा मैया के कुंज बिहारी लाल। बोलो जय कन्हैया लाल की। तो साथियों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।